हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के पार्ट 2 में इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपको टाइडल एनर्जी और बायोमास एनर्जी के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू दिखाऊंगा, जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम है, जैसे कि जीएससीसीएल की एग्ज़ाम हो, जेडको की एग्ज़ाम हो, पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम हो या फिर गेट की एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो एमसीक्यू रहने वाले हैं वो आज मैं आपको इनमें से 2-4 एमसीक्यू ऐसे भी हैं जो सीक्वेंस वाइज प्रिपरेशन के लिए है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। उसके साथ ही अगर दोस्तों आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे अनअकैडमी का थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आप एनरोल करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे जाइए, जहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करने को मिलेगा। पहला स्टेप है जिसमें आप लॉगिन करेंगे, बाद में आप रैंक प्रेडिक्शन बैनर है उस पर जाइए, लास्ट में आपको यूआरएल मिलेगा और यहाँ पे जो आपका प्रेडिक्ट रैंक है इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रेडिक्ट रैंक राइट नाउ लिखा हुआ है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप गेट एग्ज़ाम के लिए डेली टेस्ट भी रखी जाती है अनअकैडमिक थ्रू, तो जिसमें आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। पहले स्टेप में आप अनअकैडमी पे जाइए, दूसरे स्टेप बाद में आपका टेस्ट है वो स्टार्ट होने लगेगा। इसके लिए यहाँ पे एसेंट जो बैच है वो भी रखी गई है, जिसमें गेट 2024 और ईवोल्व बैच है वो भी रखी गई है, जिसमें ब्रांच वाइज है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे सीएससी आईटी के लिए भी 23 फरवरी 2022 से ये दोनों बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप डिफरेंट ब्रांचेस के जो फील्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे आप केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, उन सभी के लिए आप इसमें है वो आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी में, जिसमें आपको गेट की बेस्ट प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आपका जो कोड है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। कोड यूज़ करने से आपको 10% इसमें भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट, इनमें से कौन सी कंट्री में सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट है? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, साउथ कोरिया है, जिसमें टाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो पावर कैपेसिटी वो 250 मेगावाट जितनी है। लार्जेस्ट वर्ल्ड जो सिहवा लेक है वो टाइडल पावर स्टेशन है, जिसमें सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन है, और 2011 में कंप्लीट हुआ था। और 240 मेगावाट की जो इसकी कैपेसिटी है उससे बढ़ा के 45 ईयर तक जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो कोरिया में है, वो वाटर रिसोर्स कॉरपोरेशन है वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फूड फॉर ह्यूमन, इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो फूड के लिए हम यूज़ नहीं करते? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में सी मिलेगा, सेल्यूलोज मैटर है वो हम फूड के लिए हम यूज़ नहीं करते। जो ह्यूमन का फूड सोर्स है उसमें सी है हमारा सही आंसर है, वो इंक्लूड नहीं होता। शुगर है, ग्लूकोज है, फैट्स है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो यहाँ पे सेल्यूलोजिक मैटर है वो वेरी कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर्स होता है, इसीलिए हम यूज़ नहीं करते। जिसमें शुगर, ग्लूकोज और फैट्स है वो हम वेरियस फूड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बायोमीथेन इज, जो बायोमीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज होते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी है, 32 to 43% जितना। जो यहाँ पे परसेंटेज लेवल है, जो बायोमीथेन है उसमें क्या मिक्स होता है? तो उसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 32 से 43% जितनी होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर सॉलिड बायोमास, यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, जिसमें से सॉलिड बायोमास का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अंदर है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में ए मिलेगा, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। जो सही आंसर है हमारा वो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज में सॉलिड बायोमास का रिसोर्सेज है।
जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, पोल्यूटेड होता है, वो सब इसमें होते हैं, जिसमें प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइडल एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ, जो टाइडल एनर्जी है जिसे हम भरती और ओट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टाइडल एनर्जी होती है वो यहाँ पे हमें हाइड्रो पावर में भी हम उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा। पावर इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइडल एनर्जी, जो जिसका फॉर्म है वो हाइड्रो पावर, उसका जो फॉर्म होता है वो होता है। और जो एनर्जी कन्वर्ट करती है यहाँ पे, तो देखिए आप मेनली इलेक्ट्रिसिटी में के लिए हम यूज़ करते हैं, पावर होता है वो, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, टाइडल एनर्जी हैज़ ब्लैंक फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो टाइडल एनर्जी है उसका जो हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है फ्यूचर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। टाइडल एनर्जी है जो पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करने के लिए हम ऑलरेडी विंड, सोलार वो सब तो यूज़ करते हैं, लेकिन टाइडल है वो भी हमारा मोर प्रेडिक्टेबल है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडरेड एज कंटेनमेंट गैसेस इन बायोगैस, इनमें से कौन सा है जो कंटेनमेंट गैसेस है बायोमास में इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों है वो हमारा कंटेनमेंट गैस में प्रेजेंट होते हैं बायोमास में। जो मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं बायोमास के लिए, और क्लोरीन है और फ्लोरीन है वो दोनों बायोमास में प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसमें आपको सीक्वेंस दी गई है कि आप किस तरह से सीक्वेंस को इंडिकेट कर सकते हैं जो गैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें, तो इसके लिए हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा। बायोमास जो प्रोड्यूसर गैस एंड चारकोल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है, वो सब इसमें उसकी प्रोसेस में जो गैसिफिकेशन होता है उसमें कन्वर्ट के लिए, गैस को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, और इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए बायोकेमिकल प्रोसेस द सॉलिड रेसिड्यू रिप्रेजेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट इन बायोमास, तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा सही आंसर है वो हमें सी है, द क्वालिटी फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्बन, तो यहाँ पे जो इन बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है उसमें जो सॉलिड रेसिड्यूल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसमें क्वालिटी क्या होती है, उसकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्बन है वो प्रेजेंट होता है बायोगैस में, इसीलिए उसमें कार्बन और जो और अदर एलिमेंट होते हैं उसके लिए यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो में सी मिलेगा, तो क्वालिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्बन। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ ए टाइडल बैरेज फॉर एन इनकमिंग टाइड, जो इनकमिंग टाइड होती है उसके लिए यहाँ पे जो बेस्ट डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, इनकमिंग टाइड्स, बैरेज, बेसिन और जनरेटर, इस तरह से उसका फ्लो होता है। तो ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम टाइडल एनर्जी का काफ़ी बहुत यूज़ करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी और इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम होगी उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।